तीसरा प्रपाठक 16वां खंड और तीसरा प्रवाक। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि तत माध्यं दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रैष्टुभं माध्यं दिनं सवनं तद अस्य रुद्राः अन्वायताः प्राणाः वाव रुद्राः एते हि इदं सर्वं रोदयन्ति। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त किया, विद्या का अध्ययन किया। फिर उसके पश्चात दूसरे माध्यम दिन सवन में पहुंच गया। पहले जो विघ्न पहुंचा रहे थे तो उनको कहा कि मुझे माध्यम दिन सवन तक पहुंचने दो, मुझे बीच में विघ्न मत डालो, ऐसे कहा था। तो उस प्रातः सवन को समाप्त करके माध्यम दिन सवन में आया। अब वो 44 वर्षों के ब्रह्मचर्य का धारण किया, व्रत को धारण किया और अध्ययन कर आगे। अथा यानि चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि तद माध्यम दिनम सवनम, बस यही माध्यम दिन सवन है उसका जो जीवन का याग है, उस जीवन रूपी याग का माध्यम दिन सवन आरंभ हुआ। वो कितने वर्ष का होगा? उसको माध्यम दिन सवन क्यों कहा? क्योंकि चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम, माध्यम दिन सवन त्रिष्टुभ छंद संबंधी होता, त्रिष्टुभ संबंधी तस्येदम के अर्थ में अन प्रत्यय होकर के बना त्रैष्टुभम, माने त्रिष्टुभ संबंधी है माध्यम दिन सवन। क्यों? वो त्रिष्टुभ संबंधी है इसलिए वो कितने अक्षर का होता है? 44 अक्षर का होता है। अब ये भी 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य को धारण किया तो इसलिए इसको भी माध्यम दिन सवन कह दिया। चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम तद अस्य रुद्राः अन्वायताः। और ठीक है, माध्यम दिन सवन त्रिष्टुभ छंद वाला है, वो 44 अक्षर का होने का था, इसको भी माध्यम दिन सवन कह दिया। पर वहां माध्यम दिन सवन का देवता रुद्र है। अस्य रुद्राः अन्वायताः, रुद्र देवता इस माध्यम दिन सवन के अनुगामी है या रुद्र के अनुगमन करते हुए या किया जाता है। तो इसके जीवन में रुद्र कौन है? तो कहते हैं कि प्राणाः वाव रुद्राः, प्राणी ही रुद्र है। तो पहले भी वसु को प्राणी कह दिया और यहाँ रुद्र भी प्राण को ही कह रहे हैं, सब प्राण ही है। पर वहां जो 8 वसु के रूप में प्राण कहा है वो तो 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, 8 को वसु कह दिया। अब यहाँ पर रुद्र को भी प्राण कह दिया। तो रुद्र कितने? 11 रुद्र हैं। तो 11 रुद्र वहां कौन है? 10 प्राण और एक आत्मा। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 मुख्य प्राण और 5 गौण प्राण नाग कौर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 5 गौण प्राण मिला करके कितने प्राण हो गए? 10 प्राण हो गए। और उसमें एक आत्मा मिला दो 11। ये 11 जो है शरीर से बाहर निकलते समय रुलाते, जो रुलाता है उसका नाम रुद्र है। आचार्य भी रुलाता ना पेट के, इसलिए आचार्य भी रुद्र है। आचार्य सोम भी है, रुद्र भी है और वरुण भी है। तो ये रुलाते हैं इसलिए इनका नाम रुद्र है। बस इन 11 रुद्रों को वो धारण करने जा रहा। तो रुद्राः अन्वायताः प्राणाः वाव रुद्राः, ये प्राणी ही रुद्र हैं। एते ही इदं सर्वं रोदयन्ति, प्राणों को रुद्र क्यों कहते? ये प्राण या आत्मा को, क्योंकि शरीर से निकल समय ये रुद्र कहलाते। अब ये रुद्र ब्रह्मचारी बना। आगे कहते हैं कि तम चेतये तस्मिन् वयसे किंचित उपतपेत सह ब्रूयात् प्राणाः रुद्राः इदं मे माध्यम दिनं सवनं तृतीय सवनम् अनुसन्तनुत इति मा अहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञः विरोप्सीय इति उतः एव तद एति अगदः भवति। तम चेत एतस्मिन् वयसे किंचित उपतपेत। अब इस रुद्र अवस्था में
या माध्यम दिन सवन में पहुंचने के पश्चात कोई कहे क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते, क्या कितने साल और पढ़ते, आओ घर में रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो और विवाह करो आदि आदि। कोई इस प्रकार का उपदेश करके उसको दुखी कर दें, उपतापित उसको दुखी करे तो समाधान देना, और जो उपदेश करा वो अच्छा लगे तो समाधान नहीं देना। ऐसा उपदेश देता है तो अच्छा लगता है और किसी को दुख भी होता है, इसे उपतापेत का इस प्रकार कोई दुखी करें। तम चेत एतस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत सह ब्रूयात, तो उसको यह समाधान दे। जो दुखी होता है वही समाधान देगा, और जो दुखी नहीं होता है ठीक है आप जो कहते हैं वही बढ़िया है, फिर चल पड़ता है घर। तो सह ब्रूयात प्राणाः रुद्राः, आप प्राणप्रिय रुद्र हैं। इदम में माध्यम दिनम सवनम, या यह रुद्र अवस्था मेरे लिए प्राण के समान प्रिय है। प्राणाः रुद्राः, प्राण के समान यह रुद्र अवस्था या माध्यम दिन सवन मेरे लिए प्राण के समान प्रिय है। इदम में माध्यम दिनम सवनम, या यह मेरे यज्ञ का, इस याग का यह माध्यम दिन सवन है। तृतीय सवनम अनुसंतनता, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो या ऐसा प्रोत्साहित करो, उत्साहित करो जिससे कि मैं तृतीय सवन को प्राप्त करूं, तृतीय सवन को भी संपन्न करूं। तृतीय सवनम अनुसंतनुता इति माँ अहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य, प्राणों के समान प्रिय इस माध्यम दिन सवन के बीच में यज्ञ विलोपसीय, कि आपके उपदेश से मैं विचलित होकर के इस अध्ययन को, मैं अपने इस यज्ञमय जीवन को छोड़ करके घर ना चला जाऊं, और ऐसे चले जाऊंगा तो आप राक्षस बन जाएंगे। पहले जो विघ्न कर रहा था वो सामान्य राक्षस है, ये महाराक्षस बनेगा। क्यों? ये विशेष अवस्था में पहुंच गया। प्रारंभ अवस्था में विघ्न आ रहा तो अलग, दूसरा अवस्था में पहुंचा तो ये रुद्र बना हुआ है, और कठोर रूप से उसको समाधान देना क्योंकि ये बड़ा असुर बनने जा रहा विघ्न में विघ्न करके। कि प्राणानाम रुद्रानाम मध्य यज्ञ विलोपसीय, मैं यज्ञ को छोड़ना बैठ जाऊं, आपके उपदेश से आपके शब्दों से मेरा मन प्रभावित ना हो जाए। इति उदाह एव एतद् एति अगदाह अगदाह हा भवति, तो इस प्रकार शांतचित्त होकर वे दुखों में धकेलने के लिए जो उपदेश दे रहा है उन दुखों से मैं दुखी ना हो जाऊं, रोगी न बनूं, मैं दुखी ना हो जाऊं। गर्व होता है विष, अगदाह माने विष रहित, माने स्वस्थ रहना, दुखी ना होना। तो मैं अपने इस ब्रह्मचर्य का पालन का व्रत का मैं पूरा पालन कर सकूं। आगे कहते हैं कि अथा यानि 48 वर्षाणि तद तृतीय सवनम, 48 अक्षरा जगते जागतम तृतीयं सवनम तद अस्य आदित्याः अन्वायताः प्राणः वाव आदित्याः एते ही इदं सर्वम आददते। अथा यानी 48, अब माध्यम सवन को पूरा कर लिया, अब तृतीय सवन में पहुंच गया। और इसके तृतीय सवन में पहुंचने के लिए स्वयं का दृढ़ संकल्प और आचार्य का प्रोत्साहन, माता पिता का प्रोत्साहन और भाई बंधु आदि जो मिलने आते हैं उनका, क्योंकि कोई भी एक वचन कह दिया ना खत्म, धड़ाधड़ हो जाते। तत्काल ना हो जाए तो भी मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे आदमी फिसल जाता। वो फिसलता जो लक्ष्य रहित है, दूसरों के उपदेश से, दूसरों की मित्रता से, चाहे उसमें माता पिता हो, बंधु हो, मित्र हो, कोई भी हो, प्रभावित वही होता है जो लक्ष्य रहित है। अथा यानी, अब वो माध्यम सवन को पूरा करके तृतीय सवन पहुंच गया। अथा यानी 48 वर्षाणि का तृतीय सवनम, वो तीसरा सवन में, अब वही उसका तृतीय सवन है। क्यों माँ उसको तृतीय सवन कैसे कह दिया? 48 अक्षरा जगती, जगती छंद 48 और 48 अक्षर का होता है, ठीक है। जगती छंद 48 अक्षर होता तो तृतीय सवन के साथ क्या संबंध है? वही से संबंध है जागतम तृतीय सवनम। तृतीय सवन जगती छंद संबंधी है, माने तृतीय सवन में से प्राप्त करने योग्य जो कुछ उसका
प्रयोजन है, लाभ है, वो जगती छंदों से ही प्राप्त होता है। यह जगती जो वहाँ पर तृतीय स्वर्ण में मंत्रों के माध्यम से जिन कामनाओं की पूर्ति यजमान चाहता है, उन कामनाओं की पूर्ति जगती छंदों से ही होती है। इसलिए वहाँ जगती छंदों से ही तृतीय छंद को प्रायः जगती छंदों से ही उसको संपन्न किया जाता है, और जगती छंद से संपन्न किया जाता है। और यह भी जगती छंद वाला हो गया। कैसे? 48 अक्षर का 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य धारण को, इसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है। तद अस्य आदित्या अन्वायता, तो वहाँ तृतीय सवन में आधारभूत देवता आदित्य है। तो इसके तृतीय सवन का आदित्य कौन है? कहते हैं प्राणाः वाव आदित्य, ये प्राणी ही आदित्य है इसके। अब आदित्य जब वहाँ आदित्य 12 आदित्य कौन? 12 मास। तो संवत्सरो आदित्यो संवत्सरा, संवत्सर को आदित्य कहते हैं। संवत्सर का आदित्य इसलिए कहते हैं वो पूर्ण हो गया। तो जो पूर्ण हो गया ये भी पूर्ण हो गया। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को या ब्रह्मचर्य के जीवन को समाप्त करने वाला है, इसलिए अब ये भी आदित्य हो गया, पूर्ण होने वाला। और आदित्य के समान तेजस्वी होने वाला, जो तेजस्वी होता है उसको आदित्य कहते हैं। युग को भी आदित्य कहते हैं। जब यहाँ मंडप में योग को लेकर आते तो उसको विधिवत छील करके गाड़ करके उसको घी का अंजन किया जाता है। घी का अंजन करने के बाद घी कपड़ा लपेटने से पहले वो चमकीला होता, तो उस समय उसको आदित्य यूपा कहते हैं। क्यों? वो चमकीला बन गया। अब ये भी तेजस्वी हो गया, तो इसको भी आदित्य कहते हैं। अब इसका प्राण आदित्य का रूप धारण कर लिया। प्राणाः वाव आदित्याः एते ही इदम सर्वम आददते। क्यों? अब ये सब कुछ गुणों को धारण कर लेता है, जिन जिनको वो धारण करने योग्य है वो सबको आदत्ते आदित्य है। वो रसों का ग्रहण कर लेता है बहुत सारे। तो ये भी एक मुमुक्षु को या आदित्य रूपी परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बन रहा है, इसलिए भी इसलिए आदित्य है। तो उस परमात्मा को, आत्मा परमात्मा तत्व को जानने योग्य जो भी गुण हैं उन सबको ये धारण करने का तप करता है ये, इसलिए भी ये आदित्य है। अब ऐसी अवस्था में कोई विघ्न डाले तो महाघोर पिशाच, सामा राक्षस था। और दूसरी अवस्था में कोई विघ्न डाले तो वो महाराक्षस है। अब इस ऐसी अवस्था में आखिर को इसको विचलित करने का प्रयास करें, उपदेश करें, घोर पिशाच, यह उत्तर कोई शब्द ही नहीं। तम चेत एतस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत। अब ऐसे अवस्था में पहुंचने के पश्चात बड़ा कठोर तप करके, त्याग करके, अब इसको यज्ञमय जीवन जैसे कहेंगे, सब कुछ त्याग रहा है। वो त्याग को यज्ञ कहते हैं। सब भौतिक सुख दुखों को त्याग करता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, इसे यज्ञ। और उसको 3 सौ में बांट दिया। तम चेत एतस्मिन् वयसि, अब उस यज्ञ के अंतिम समय में आ गया और कोई पिशाच आया, कोई उपदेश करें, चाहे वो कोई भी हो, इसके व्रत में विघ्न डाल रहा है तो पिशाच ही और राक्षस ही है। कि तम चेत एतस्मिन् वयसि किंचित उपतपेत, दुखी करें कि सह ब्रूयात, उसको समाधान दें। प्राणाः आदित्याः, अब मेरे प्राण आदित्य के रूप को धारण कर लिया है। मेरे प्राण अब आदित्य के रूप को धारण कर लिया। प्राणाः आदित्याः इदम में तृतीय सवन, इसलिए ये मेरा जीवन का अंतिम पड़ाव, ये मेरा व्रत रूपी जीवन अंतिम पड़ाव में है, अंतिम स्थिति में है, इसलिए तृतीय सवन है। आयु मेरी आयु समय ये तृतीय सवन वाला है। अनुसंतनुता इति, अब ये मैं पूर्ण आयु को प्राप्त करूं। आयु अनुसंतनुता, पहले तो कहा था कि मैं माध्यम सवन पहुंचूं, इसलिए ऐसा आशीर्वाद दो या प्रेरणा करो। तृतीय सवन माध्यम सवन पहुंचने के बाद तृतीय सवन में तृतीय सवनम अनुसंतुनता, मैं तृतीय सवन को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे प्रेरित करो। ये बात अब तृतीय सवन में पहुंच गया। अब यहाँ को भी कह रहा है आयु हो अनुसंतुनता, मैं पूर्ण आयु को प्राप्त करूं। पूर्ण आयु कितनी है? 116 वर्ष, 24 वर्ष, 44 वर्ष और 48 वर्ष, तीनों को जोड़ो, तीनों याद है, 116 वर्ष तक मैं जी सकूं, मैं पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकूं, ऐसा मेरा सहयोगी बनो। नहीं तो भाव यहाँ से उठ के सहयोगी बन सकते हो तो सहयोगी बनो, नहीं तो अपना भागो और डूब के मरो, अपना मुझे मत मारो।
कि मैं मृत्यु को प्राप्त न करूं। तृतीय सवनम आयो अनसंतोत इति मा अहम प्राणानाम आदित्यानां मध्य यज्ञ विलोप्सीय। माँ इस प्राण प्रिय इस आदित्य रूपी इस यज्ञ में या इस स्थिति को मैं बीच में छोड़ करके न मर जाऊं। मध्य यज्ञ विलुप्सीय इति उदह एव ततः एति अगदः एव भवति। इस प्रकार से मैं दुख रहित हो जाऊं या विषय भोग रूपी विषयों से मैं मुक्त हो जाऊं, भोगों से मुक्त रहूं। ऐसे सहयोग बन सकते हो तो बनो, नहीं तो राक्षस पिशाच मत होना, भागो अपना डूब के मरो। तो इस प्रकार से 3 सवनों को उसने पूरा प्राप्त कर लिया। तो 3 सवन को पूरा प्राप्त करने से क्या प्रयोजन? आगे बताते हैं, उदाहरण के साथ बताते